साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पुस्तकालय दिवस मना रहे हैं 10 सितंबर 2024 को। समझ के साथ पढ़ना आ जाए, इसलिए सरकार एक मिशन मोड में काम कर रही है। आज हम पुस्तकालय दिवस मना रहे हैं, तो इस शानदार अवसर पर मैं आज आपको अपने विद्यालय का जो छोटा सा बाल पुस्तकालय है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए सबसे पहले हमारे इस विद्यालय के पुस्तकालय को देखिए। ये हमारा विद्यालय है और विद्यालय का ये है पुस्तकालय कक्ष। इस पुस्तकालय कक्ष में अब हम अंदर से देखेंगे, इस पुस्तकालय को जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है आज, क्योंकि 10 सितंबर 2024 पुस्तकालय दिवस हमने विद्यालय समय में मनाया था। अभी विद्यालय समय पूरा हो चुका है और घर जाने से पहले मैं ये वीडियो बना के आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वॉक अराउंड यदि आप देखें पूरी तरह से, इसको चारों ओर से देखें, तो वहाँ पर ये किताबें रखी हुई है। बहुत कम किताबें हैं, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। कुछ चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। ये ऊपर के चार्ट्स है, वहाँ पर क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़े उनमें चार्ट्स को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन हम उनको रिप्लेस करके दूसरे लगवाएंगे। ये विभिन्न तरह की गतिविधियों के, कहानियों के जो चार्ट्स है, कविताओं के जो चार्ट्स हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ पर बच्चों की जो रचनाएं हैं, हम पुस्तकालय में सिर्फ पुस्तकें पढ़ने का काम नहीं होता है, बाल पुस्तकालय है तो बच्चों की जो रचनाएं हैं, जैसे कोई कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कुछ गतिविधि कर रहे हैं, वो जो भी लिखित में काम कर रहे हैं उसमें से कुछ चीजें हैं वो हम इस बोर्ड पर लगा देते हैं कुछ समय के लिए, और फिर उसको जैसे ही अगली हमारी गतिविधि होती है और उनको लगाने के लिए इनको हटा देते हैं। और यहाँ पर ये लेखन कार्य का है, और इसी तरह से इस साइड में, दीवार की इस साइड में, यहाँ ये चित्रकारी का जो बोर्ड है, वो जो बच्चे चित्र बनाते हैं, बेहतरीन जो चित्र है वो जो है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर ये झोला बैग है जहाँ पर अलग अलग स्तर की किताबें हैं वो हम डिस्प्ले करते हैं। इस बैग में ये जो पट्टियां हैं वो अलग अलग कलर की है, जो नीचे रेड कलर है उससे भी नीचे ग्रीन कलर, और इसे ग्रो बाई के सीक्वेंस में अपन कह सकते हैं, यदि शॉर्ट नेम कहें तो ग्रो बाई, यानी कि ग्रीन, फिर रेड, और फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, और फिर है येलो यानी पीला। जो स्तर पीला है, हालांकि ये पुस्तक आप देख रहे हैं ये इस बैग में नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों ने रख दी है गलती से, क्योंकि इसका जो स्टिकर है ये इस किताब को बता रहा है कि ये पहली या शुरुआती बच्चे हैं उनके स्तर की है। तो ये जो रेड जो कॉलम है बना हुआ, उसमें ये किताब है वो रखी जाएगी। लेकिन क्योंकि आज लाइब्रेरी का हमने दिन मनाया है, लाइब्रेरी तो बहुत सारी किताबों का यूज हुआ। आज पूरे दिन हमने बहुत ज़्यादा काम किया लाइब्रेरी को लेकर। आपको बता दें कि ये लाइब्रेरी 2012 में शुरू हुई थी। जो इस तरह का सेटअप आप देख रहे हैं ये 2012 में शुरू हुआ था। 2015 तक ये एक NGO के माध्यम से चलती थी। रूम टू रीड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो इस लाइब्रेरी को चलाता था। लेकिन 2015 में ये रूम टू रीड ने इसे स्कूल को हैंड ओवर किया, और उसके बाद से आज 2015 से हम 2024 में अभी बात कर रहे हैं, यानी 9 साल हो चुके हैं। 9-10 वर्षों के बाद भी उसी तत्परता के साथ हम चला रहे हैं, क्योंकि कहें कि हमने ये महसूस कर लिया कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हालांकि ये तो ओवरऑल बड़ी बड़ी बातें होगी, पर मैं आपको साथ में कुछ छोटी छोटी बातें उनको भी शुरुआत में बताऊंगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं। ये बच्चे इस तरह की गतिविधियां करते हैं, मिट्टी से ही झंडा बनाया हुआ। हालांकि ये पेपर है, लेकिन जो स्टैंड वगैरह बना हुआ है वो मिट्टी का बना हुआ है। ये टोकरी मिट्टी की बनी हुई है, गाड़ी है, कछुआ है, ऊंट है, घड़ा है, और शिवलिंग है, और भी बहुत सारे आम है। और कुल मिला के बच्चे समय समय पर जो मिट्टी के खिलौने हैं वो बनाते हैं, हम उसकी गतिविधि भी करवाते हैं। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये कागज के खिलौने बने हुए हैं। ये जो पेपर मेसी का काम है, ये कागज को हमने गला के फिर कूट के इसकी लुगदी बनाई, और लुगदी बना के इनके जो है बर्तन वगैरह बनाए। हालांकि ये भी बच्चों ने बनाए हैं, उसके ऊपर पेंटिंग है, ये भी बच्चों ने की है। और ये कुछ ओरिगेमी का कार्य, जैसे कि ये फुटबॉल पुराना बना हुआ पड़ा है, ये नाम वगैरह आप देख रहे हैं। पर ये जो पेपर से बने हुए कप है, ये टेबल है, ये पेपर वेट है, ये भी ढक्कन है, तो ये पेपर से बने हुए। और ये जो आप अंदर इसमें देख रहे हैं ये मिट्टी की बॉल है, इन पे कलर किया हुआ है। ये इसके ऊपर ढक्कन रखने का, तो ये मिट्टी की बॉल बहुत सारे बच्चों के लिए काम आती है, जो शुरुआत में बच्चे पहली में पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि ये गिनती सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो ये 2 साइज की अलग अलग, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, तो इनसे वर्गीकरण करवाना, इनको मिक्स करना, ये ऊन से भी कुछ चीजें बने। तो यहाँ डिस्प्ले के लिए हमने अलग अलग प्रावधान किए हैं, जैसे यहाँ पर रस्सी लटकी हुई है, और यहाँ पर ये किताबें डिस्प्ले की हुई है। यहाँ पर जो भी चीज होती है, ये व्हाइट बोर्ड है जिसपे हम काम लेते हैं। ऊपर भी सजावट का काम किया हुआ है पेपर वगैरह काट करके। और ये हमारे इस लाइब्रेरी के पहरेदार, ये भी पेपर से बने हुए हैं, वहां वो चिड़िया देख सकते हैं। और ये जो रजिस्टर है वो पुस्तक लेन देन का रजिस्टर है। पुस्तक लेन देन का रजिस्टर का मतलब ये कि रोज पुस्तकें बच्चों को देनी है, वापस जमा करनी है, वो सब चीजें इसमें होती रहती है। यहाँ एक और चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये है पुस्तकालय बाल प्रबंधन समिति CLMC। साथियों, हम में से बहुत सारे लोगों के सामने ये दुविधा होती है कि विद्यालय में स्टाफ कम होता है,
लाइब्रेरी में उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो उस लिए ये जो है CLMC है, जो बच्चों की कमेटी है, ये जबरदस्त काम करती है। पूरा पुस्तकालय ये संभाल लेती है, बच्चों को किताबें देना, साफ सफाई करना, सजावट करना और भी बहुत सारी चीजें हैं वो बच्चे कर लेते हैं आराम से। ये डिस्प्ले के तो बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ये बैठने की जगह है, ये टेबल्स है, ये भी पुरानी है, लेकिन यहाँ बच्चे बैठ के अपने पुस्तकालय के पीरियड में जो गतिविधियां हैं वो सब यहाँ बैठ करके, इन टेबल के चारों ओर बैठ करके वो गतिविधियां कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा नज़दीक से लाइब्रेरी को देखें तो ये कुछ रजिस्टर वगैरह है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का मेंटेन करने के लिए। ये चार्ट्स वगैरह है, बच्चे बहुत सारा चार्ट्स वगैरह भी हम बनवाते रहते हैं। कुछ कलर्स वगैरह है। साथियों, हमने लाइब्रेरी के लिए पिछले साल क्या किया था कि एक गुल्लक शुरू की, यानी कोई बच्चा रोज का 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये का प्रावधान था, अधिकतम 20 रुपये कोई भी डाल सकता था। उन लोगों ने या बच्चों ने और हम शिक्षकों ने मिल करके उस गुल्लक को भरा और फिर उनसे जो भी सामान मिला, माफ करें, जो रुपए मिले, लगभग 1500 के आसपास हमें कलेक्शन हुआ और उससे हमने जो है ये सब चीजें खरीद के लेकर के आए थे। जो स्टेशनरी का सामान है, कलर वगैरह, और उसमें बहुत सारी चीज है वो अभी इसमें भी पड़े हैं, क्योंकि रेक वगैरह बहुत पुरानी हो चुकी है, लगभग 12 से 13 साल पुरानी है, इस वजह से कुछ टूट फूट भी हुई है। तो ये कलर्स वगैरह पड़े हैं, ये पूरा पैकिंग, मेहंदी वगैरह, ऊन वगैरह और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। रंगीन पेपर है, सब चीजें यहाँ, बहुत सारी गुब्बारे भी आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो हम गतिविधियां खूब करवाते हैं। उनसे होता क्या है कि बच्चे लाइब्रेरी के पीरियड का इंतजार करते हैं कि जैसे ही उनका पुस्तकालय का कालांश आता है वो खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। पुस्तकालय के लिए यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने, वो ये आप देख सकते हैं, दीमक है। कुछ दीमक की दवा है, वो भी हम लेकर के आए, क्योंकि इस बार पौधे भी बहुत लगाए हैं बाहर, तो वो दवा पौधों के लिए भी उपयोग हो रही है, साथ साथ में यहाँ भी लगा रहे हैं। पर पता नहीं ये दीमक किस प्रकृति की बार बार जो है अपना हमला कर ही देती है। तो साथियों, ये था हमारा पुस्तकालय, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां दिन भर। विद्यालय में भी इस तरह का पुस्तकालय है। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंजासर की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फाइल्स है जहाँ पर बच्चों की चित्रकारी वगैरह है, उसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं। जैसे ये अभी भरी हुई नहीं है, लेकिन दूसरी जो फाइल्स है, ये देखिए, इसमें ढेरों हजारों पेपर वो इसमें शामिल है। तो ये देख सकते हैं आप, लेखन का कार्य, चित्रकारी का कार्य, सब अलग अलग हमने रिकॉर्ड है वो बना के रखा हुआ। ये अभी डाली हुई है चित्रकारी की फाइल, जैसे जैसे ये बढ़ती रहेगी और फिर हम नई जो फाइल है वो भी डाल देंगे। लाइब्रेरी को दिखाने का जो मेरा उद्देश्य, यदि कोई विद्यालय है और उसमें लाइब्रेरी नहीं है तो वो एक दयनीय स्थिति है। लाइब्रेरी, पुस्तकालय किसी भी विद्यालय की रीढ़ की हड्डी होता है। बच्चे मन से आते हैं, खूब गतिविधियां करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा चित्र वगैरह, अच्छे अच्छे चित्र बनाए, जैसे हैप्पी टीचर्स डे, अभी पिछले 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया था। तो ये सब जो है वो अलग अलग तरीके से गतिविधियां हमारे विद्यालय में खूब चलती है। और हमारा जो ये पुस्तकालय है वो विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जान पहचान के जो शिक्षक हैं उन्हें ये वीडियो अवश्य दिखाइए, उनसे हो सकता है कोई शिक्षक प्रेरणा लेके लाइब्रेरी की शुरुआत कर दे। जा नहीं है, संसाधनों के बल पर हम नहीं बैठ सकते कि हमारे पास कुछ चीजें नहीं। इस लाइब्रेरी में भी आप मान के चलिए कि लगभग 100 पुस्तकें आती है हर साल, इससे ज्यादा नहीं आती, 100, 110, 90, लेकिन फिर भी हम इतनी पुस्तकों को बना के रखे। और इनकी आप स्थिति देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी फटी हुई सी लग रही है, और वो इसलिए लग रही है क्योंकि हम इनका उपयोग बहुत ज्यादा करें। बक्से में पड़ी हुई किताबों को दीमक चट कर जाए, उससे बेहतर है कि बच्चे इन्हें पढ़ते पढ़ते फाड़े। बस्ते से बाहर कॉपी और पेंसिल नहीं, पुस्तकें भी आनी चाहिए। तो ये लाइब्रेरी थी साथियों, हालांकि इससे पहले भी ये संचालित हो रही थी। 2012 में रूम टू रीड ने जो है वो पंख दिए, आयाम दिए, और 2015 में उनका 3 साल का प्रोग्राम होता था, वो खत्म करके उन्होंने दे दी स्कूल को, और फिर विद्यालय ने इसे आज तक बहुत बेहतर। साथियों, ये था हमारे विद्यालय का पुस्तकालय, जिससे मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि विद्यालय में पुस्तकालय कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्कूल में लाइब्रेरी की। किसी अन्य विषय की जितनी पढ़ाई होती है उससे भी बेहतर लाइब्रेरी में यदि कुछ किया जा सकता है, तो जो अन्य विषय है उनमें उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान।